नैहन्यो आगधीशात् श्रुतिगणवचसान् भावमाज्ञातुमीष्टे यस्मात् साध्वी स्वभावं प्रकटयति वधूरग्रतः पत्युरेव तस्मात् श्रीवल्लभाख्यत्वद्भुतवचनात् अन्यथा रूपयन्ति भ्रांता एते निसर्गत्रिदश रिपुतया केवलान्धन्तमोघाः। या के ऊपर भी 2 दिन अच्छी तरह विवरण हो चुके हो। बहुत कुछ अंश जो यहाँ पे कहवे के हते, बहुत कुछ बातें यहाँ पे कह दी गई। अब हम जरा मायावाद को विवरण करें तो सबन को ये बहम हो जाए कि जो ये अब पूरा करेंगे कि नहीं। अब हम आज फिर प्रादुर्भूते न भूमौ यही पे आ रहे हैं। नहीं तो अभी हमको भीतर कहवे की इच्छा तो कुछ रह गई है, पर वो रही इच्छा को भी दबा के और जो है वो हम अब आज प्रादुर्भूते न भूमौ या के ऊपर जो है वो व्याख्यान आरंभ कर रहे हैं। प्रादुर्भूते न भूमौ वृजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त्म प्राकट्यम यत्कृतन्ते तदुत निजकृते श्रीहुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यत्किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुम् इच्छति अद्धा तद्गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। या के ऊपर अब आज प्रवचन आरंभ हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं या ठिकाने क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री प्रभुचरण? प्रादुर्भूते न भूमौ, माने भूमि में आपने प्रादुर्भाव लेके ब्रजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त्म प्राकट्यम यत्कृतम, माने आपने श्री ब्रजपति के चरण कमल को जो है वो सेवा को वर्त्म माने मार्ग जो आपने प्रकट कियो, ये आपको सीधो पहले शब्दार्थ समझ लो। जैसे वाको सीधो शब्दार्थ क्या भयो, कल हमने नहीं कहो, परसों तो कुछ कहो तो पर फिर कदाचित भूल गए हो तो हम पहले को भी सीधो शब्दार्थ बता दें। श्री वागधीश माने वाक्पति श्री महाप्रभु सु अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रुतिगण वचन जो हैं माने श्रुति समूहन के जो वचन हैं उन वचनन को भाव अर्थात श्रुतिसु या ठिकाने उपलक्षण विधेया प्रमाण चतुष्टय को ही ग्रहण हो गयो और अविरुद्धन तो यत्वस्य प्रमाणम सभी को ग्रहण भयो। यासु जो है वो श्रुतिगण वचनन को जो भाव है वह को अच्छी तरह समझने के लिए अन्य कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि आप वाक्पति हैं। ये सब कल हम विवरण करके कल परसों में कह चुके हैं। आप वाक्पति हैं, अतः ये साध्वी हैं। ये श्रुतिगण सरस्वती जो है, श्रुति वचन रूपी जो सरस्वती है वो साध्वी है, माने पूर्ण पातिव्रत्य संरक्षण करने वाली है। यासु जो है वो ये साध्वी स्त्री जो है वो अपने स्वरूप स्वभाव को जो है वो पति के ही आगे प्रकट करे है। यासु जो है वो आप ही ज्यादा वाश्रुति के वचनन को अर्थ समझने में पूर्ण सामर्थ्य जो है वो धरा में। यासु हे श्री वल्लभ, आपके वचनन सु जो भी कोई अन्यथा निरूपण करते हो, अब अन्यथा शब्द में हमने 2 दिन खींचे हैं, ध्यान में आई कि नहीं? अन्यथा माने का आपके वचनंसु अन्यथा का वैष्णवाचार्य मतभेद रहते भय भी अन्यथा नहीं है। और जो अन्यथा रूपयंती भ्रांता, वे सब भ्रांत हैं। निसर्ग त्रिदश रिपुतया माने स्वाभाविक असुर होवे सु, उनके लिए अंधनतम ही जो है वो अंततो गत्वा गति है। ये जो है वो सब हम 2 दिन में परसों और कल में कठोपनिषद के वाक्य कह के मायेत्यसुराः अंधनतम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते इत्यादि से बताया। अब या श्लोक को अर्थ का
यहाँ श्लोक का अर्थ यह है कि आपने प्रादुर्भूत होके माने प्राकट्य लेके जो ब्रजपति चरणाम्भोज ब्रजपति चरण कमल सेवा मार्ग को जो प्राकट्य कियो, वो कौन के लिए कियो? क्योंकि तदुत निज कृते श्री हुताशे। यहाँ निज कृते को 3 अर्थ जो है वो श्री गोकुलनाथ जी का निज शब्दार्थ 3 करें। 3 का एक निज शब्दार्थ ये करें कि निज माने जो सेवा करता है वाके आत्मा, वो वाको निज, या प्रकार से वह आत्मा को संतोष मिले या के लिए आपने जो है वो प्रकट किया। एक अर्थ ही एक। दूसरो निज को अर्थ का कियो कि निज जो स्वीय भक्तजन निजानां कृते इति निज कृते, ये जो है वो दूसरा अर्थ। माने निज जो भक्तजन उनको जो है वो सुख मिले, संतोष मिले सेवा में, तदर्थ आपने सेवा मार्ग को जो है वो प्राकट किया। जाको अपन गावे ही है उत्सव के दिन के प्रगट भय मार्ग रीति, तो वो जो है वो सेवा मार्ग को जो प्राकट्य कियो, वो काय के लिए? प्रत्येक सेवा कर्ता के जो है वो अंतरात्मा को सुख पहुंचे भगवत सेवा से। जैसे वो भगवत सुख को विचार करे, ऐसे जो है वो वाकु भी वा सेवा कृति सु अंतरात्मा को परम सुखानुभव हो, परम आनंदानुभव हो। तभी तो हम देखें कि शरीर चले या न चले तो भी जो सेवा रसिक लोग हैं वे सेवा छोड़ नहीं सके। वाको कारण ही का है? वाको कारण एक ही है। हमने तो काका जी को ही देखे कि ठेठ अंतिम दिन जा दिन शरीर त्याग कियो, जा दिन आप लीला में पधारे, वह दिन जो है वो एकमात्र उनकी सेवा छूटी, और तो कोई दिन नहीं छूटा। लक्ष्मी आई पहले दिन तक शाम को तक हिलोरा झुलाए, दर्शन तो वह दिन भी किए, पर सब जप पाठ और सेवा को क्रम जितनो उनसु वह हालत में भी निपटो तो उतनो जो है वो उन्हें अंतिम दिन एक दिन पहले तक मात्र भयो। एक ही दिन जा दिन आप पधारे वह दिन नहीं कर सके। वाको भी महाविरह और क्लेश जैसे मन में हतो, वो तो रहो ही। लक्ष्य में आई थी ये एक दिन नहीं भई से, तो कोई जात को वामे भी परम सुखानुभव होतो हो, वो तभी तो आदमी इतना कर सके, नहीं तो कर कैसे सके। तदु तो निज कृते श्री हुताशेति मन्ये। मैंने ऐसी ऐसी डोकरियां देखी हैं वैष्णव। एक झवेरबाई सुवाली वाली हती कोट में, वो जो है वो कम से कम 92 बरस की हती डोकरी के, 98 बरस की हती। तब तक भी बाकी 2 आदमी उठा के नीचे लाते, जलघड़ा में नहवाते, पर फिर बैठी बैठी राजभोग तक की सब सेवा अपने हाथ से पहुंच गई, और पहुंच के फिर पाछे कोई आदमी ऊपर चढ़ाते तब जाती। कच्छी भाटिया आते झवेरबाई, तो या प्रकार को जो है वो धन्नी माजी हती। धन्नी माजी जुहू में नरोत्तम सेठ की माता, वो भी ऐसी ही सेवा वाला माँ हती। ऐसे ऐसे जो सेवा भावी जो हैं उनको हमने देखे कि उनके जब तक चाहे वे 92 बरस के भय चाहे 95 बरस के भय, शरीर चलो या न चलो, पर सेवा के वक्त न जाने कहाँ सु चल जाती सेवा के वक्त न जाने कहाँ सु चल जाता। कोई रीत सु भी चला लेते, भले उठा के कोई लाते दूसरे आदमी, परंतु फिर सेवा के वक्त बैठे बैठे सब सेवा जो है वो पहुंच लेते। ये जो है वो कछु सुख मिलतो होगा तभी तो आदमी करे, अन्यथा क्यों करे। तो तदु तो निज कृते, अथवा तो निज माने अपने अंतरंग जो भक्त उनके कृते, निजानां कृते।
अथवा तो निज कृते माने अपने ही लिए श्री महाप्रभु आपने अपने ही लिए प्रागट्य। ऐसे 3 निज कृते के अर्थ गोकुलनाथ जी के यहाँ मिले। प्रादुर्भूते न भूमौ ब्रजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्तम प्राकट्यम यत्कृतम तदुत निज कृते श्री हुताशेति मन्ये। हे श्री हुताश, आपने अपने ही लिए की। अब ये निज कृते को जो तृतीय अर्थ है, वो तृतीय अर्थ समझ में आ जाए या के लिए श्री हुताश ये विशेषण दिए। क्योंकि जैसे वो हवि को जो ग्रहण वो स्वयं करे, अग्निमुखा वही देवाः, क्योंकि मुखादिंद्रश्चाग्निश्च, भगवान के मुख में सु अग्नि को प्राकट्य, तो अग्निमुखा वही देवाः। तो यासु जो है वो अग्नि जैसे हवि को ग्रहण स्वयं करे, ऐसे जो है वो जो भक्त जो है वो ठाकुर जी को प्रेम सु जा बखत कोई भी देश में कहीं भी किमपि कथमपि क्वापि, यो जो है वो कही क्वापि, साफ साफ मैं गोकुलनाथ जी को अर्थ कर रहे हूँ, कोई मफत में टांग अड़ावे बाकी बात अलग है। बाकी जो है वो किमपि कथमपि क्वापि, वो कहीं भी यदि, परंतु वो सच्चे हृदय सु, सच्चे प्रेम सु जो है वो भावना पूर्वक यदि जो वो सेवा करना चाहे और वो सेवा करे, तो यद कछु भी जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद किमपि और कथमपि कैसी ही रीत सु, माने जो है वो भले सरलता सु या कठिनता सु, चाहे जैसे भी ढंग सु, वो भी कथमपि माने जो वाकई तुम जैसे कोई आज ये कहें कि नहीं मर्यादीन के ठाकुर जी अलग रहेंगे और मन मर्यादीन के ठाकुर जी अलग रहेंगे और नल की झारी भरवे वाले इनके अलग रहेंगे, ये ठाकुर जी में जो भेद ये मर्यादीन ने पैदा किया है, ये वाकु विरोध करने ही के लिए कथमपि शब्द है कि चाहे जो है वो मन मर्यादी हो, चाहे भले वो नल की जारी भरतो हो, चाहे जो है वो कैसे भी हृदय सु करना चाहिए और दैन्य भाव को उदय वाबखत होना चाहिए और दैन्य भाव के उदय के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज मोसू का बन सके। मोसू कछु भी बन नहीं सके हैं। जो कुछ है वो श्री ब्रजभक्त श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, श्री ब्रजभक्त स्वामिन्यादि और जो है वो महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के आड़ी सु आरोग्यो, इतनी प्रार्थना करके यद किमपि कथमपि क्वापि, कहीं भी लक्ष्य में आई ना, क्वापि उपाहर तुम इच्छति। क्वापि को दृष्टांत हमारे मदन सिंह जी हैं, किशनगढ़ महाराजा, जो यहाँ सु श्रीनाथ जी को एक चित्र जी और श्री महाप्रभु जी को चित्र जी। जा बखत 1914 में विलियम कैसर ने जो अंग्रेजन के सामने लड़ाई छेड़ी जर्मन की, वा बखत पेरिस के फ्रंट के ऊपर हते हुए, जा बखत कैसर जो है वो लीज और नामूर और ये एंटवर्प के किल्लाएं तोड़तो भयो आगे बढ़ रहे हो तो पेरिस के पास, वा बखत बेल्जियम के, वा बखत वे पेरिस के फ्रंट के ऊपर हते, परंतु उनको चित्र जी और वो सब साथ हते और वहाँ और कुछ नहीं बन सके, क्योंकि वो सब पूर्ण वैष्णवता वालों घर है, तो आचार विचार जानने वालों, तो वा ठिकाने जा प्रकार को उनको जीवन है, तो वह में और कछु न बन सके, तो किशमिश, खजूर, बादाम, पिस्ता, काजू ये सब मंगा के रखते और वो सब भावना सु, जैसे मथुराधीश को चोला धरते न, ऐसे वे भोग धरते और पीछे जो जो अंग्रेज ऑफिसरन को देते वे भी जीत के आते और वे भी जीत के आते, बच के कोई मर्यो नहीं वह फ्रंट के ऊपर। यद किमपि कथमपि क्वापि उप अद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले, चारों हाथ से जब चारों हाथ सु अंगीकार करें तो फिर वे मर कैसे सके। उनके कैंप के पास बॉम्ब पड़े पर उनको कैंप बच गए। ये जो है वो हालत।
एक दिन एक तोप के ऊपर वे बैठे थे, वहां तोप के पास बॉम्ब पड़े पर वे बच गए और दूसरों भले ही घायल थे, उनको कछु नहीं। और वे अंग्रेजन को इतनी हो गई, जैसे वाड़ीलाल भाई हते हमारे, वही वैष्णव वाई को नाम है कि जो दूसरे को वैष्णव भाव पैदा कर दे। वाड़ीलाल भाई जाते तो कोर्ट में भी सब वकील लोग भी उनसे प्रसाद मांगने खड़े रहते, प्रसादी कोई को बीड़ी देते, कोई को कछु देते, तो वह जात की एक भावना निर्माण कर। ऐसे उनने भी इतनी भावना निर्माण करी कि उन अंग्रेजन को भी यूं होता कि हम जाके वो प्रसाद लेके लड़वे जाएंगे तो जीवते लौटेंगे। यही स्वार्थ सु वे लेवे आते, ध्यान में आई। तो यत् किमपि कथमपि क्वापि उपाहर तुम इच्छति अद्धा तद गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। ये जो है वो याको अर्थ।